देखिए हो अभी क्या है कि कहने के नाम पे तो महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, उनके सपोर्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। लेकिन क्या अभी भी महिलाएं आज़ाद हैं? लेकिन घरों में अभी भी महिलाएं संघर्ष कर रही हैं ना। एक तरफ महिलाओं से कहते हैं ठीक है ओके कि आप काम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आप उसका वो संघर्ष देखिए कि वो अभी भी घर के सारे काम करने के बाद ही निकल पा रही है। मैं ऐसे से करती हूँ कि पहले जो भी प्रत्याशी चुनाव में खड़े होते हैं उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ना कि क्या उन्होंने पहले किया है, किन किन पदों पे काम किया है, वहाँ पे जहाँ पे वो लोग पहले कार्यरत थे वहाँ पे उनकी क्या हिस्ट्री रही है। वो सब चीज़ों को देख कर हम लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति की हिस्ट्री क्या है और वो आगे किस अप्रोच के साथ अपने देश का अच्छाई करने के लिए सोच सकता है, अपने देश के हित में सोच सकता है। ये सब चीज़ें देखकर हम लोग अपना वोट देते हैं। जैसे कि अभी देखा जाए तो धार्मिक भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पहले इतना नहीं था। पहले सब लोग बहुत मिलजुल कर रहते थे क्योंकि सरकारें भी ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखकर भी हम लोग अपने वोट को डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे हमको वोट देना है। सबसे बड़ी समस्याएं तो अभी महिलाओं के साथ है कि अभी महिलाओं के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं वो महिलाओं के हितों को देखते हुए कानून और बनाए जाएं। और देख रहे हैं हम लोग कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है और धार्मिक भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होकर मुझे लग रहा है सरकारें काम कर रही हैं। तो ऐसी सरकारों को लाने की ज़रूरत है जो इन सब चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए पब्लिक का ध्यान में रखते हुए वो लोग काम करें। तो ये मुद्दे हैं जो हम लोगों को अभी सामने से नज़र आ रहे हैं। हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है महिला होने के नाते मेरे को समझ में आती है कि जो भेदभाव होता है लड़का लड़कियों में उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन वो ऐसे ख़त्म नहीं होगा क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ठीक करना होगा। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो नींव है वो मजबूत हो और लोगों की सोच इतनी डेवलप हो कि वो लोग भेदभाव ना करें। उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करनी होगी जो कि सिस्टम बच्चे को बचपन से मिलता है और फिर वो बड़े तक तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन इतना मजबूत होता है कि वो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है एजुकेशन में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हम अपने आप को एक राजनीतिक नागरिक के तौर पे ऐसे देखते हैं कि हमको भी वोट देकर अपने नेता को चुनने का अधिकार है। तो हम जैसे व्यक्ति को लाना चाहते हैं, हम जैसे व्यक्ति को चाहते हैं कि इस तरीके से काम हो, तो उस व्यक्ति को हम खुद जाके चुन सकते हैं। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए हो अभी क्या है कि कहने के नाम पे तो महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, उनके सपोर्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। लेकिन क्या अभी भी महिलाएं आज़ाद हैं? लेकिन घरों में अभी भी महिलाएं संघर्ष कर रही हैं ना। एक तरफ महिलाओं से कहते हैं ठीक है ओके कि आप काम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आप उसका वो संघर्ष देखिए कि वो अभी भी घर के सारे काम करने के बाद ही निकल पा रही है। तो मैं वो एक माहौल क्रिएट करना चाहती हूँ कि जो महिलाओं को आज़ादी दे रहा है लेकिन उनकी जो चीज़ें हैं जो उनके साथ सदियों से चल रही हैं वही चीज़ें होती जा रही हैं, उन चीज़ों को तोड़कर भी वो लोग मतलब महिलाएं आगे आएँ।